हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। हम जानेंगे कि किस वर्ड का क्या जेंडर होता है, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। इसके माध्यम से आज हम ये जानेंगे। इससे पहले हम कल की एक गलती सुधार लेते हैं। कल हमसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो उसको हम आज ठीक कर लेते हैं। कल हमने मैस्कुलाइन की स्पेलिंग ये लिखी थी, मैस्कुलाइन की स्पेलिंग ये लिखी थी हमने। तो ये मैस्कुलाइन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। मैस्कुलाइन की स्पेलिंग ये रहेगी आपकी, ये आपके मैस्कुलाइन की ये करेक्ट स्पेलिंग है और ये थोड़ी रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा आप पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। पहला हमारा वर्ड है नेफ्यू। नेफ्यू जिसका हिंदी अर्थ होता है भतीजा। इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है भतीजा, और फेमिनाइन जेंडर होता है नीस। नीस यानी कि भतीजी। हस्बैंड जो कि मैस्कुलाइन जेंडर है, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा वाइफ। मैन जो कि मैस्कुलाइन जेंडर है, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा वुमेन। अंकल का होगा आंट। सन यानी पुत्र का होगा पुत्री यानी कि डॉटर। लवर यानी कि प्रेमी, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा बिलोड यानी कि प्रेमिका। स्टेग यानी कि हिरण, हिरण का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा हिंद। हिंद पढ़ेंगे इसे हम। और सर, सर का फेमिनाइन जेंडर होगा मैडम। बैचलर, बैचलर जो कि कुंवारा व्यक्ति होता है, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेड या फिर स्पिंस्टर। स्पिंस्टर ये दोनों इसके फेमिनाइन जेंडर होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बुल, जिसका कि फेमिनाइन जेंडर होगा काऊ। बुल यानी बैल और काऊ यानी गाय। कॉक यानी कि मुर्गा और हैन यानी मुर्गी, इसका फेमिनाइन जेंडर। पिग या फिर बो जिसको हम कहते हैं सुअर, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा सो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डॉग के बारे में। तो डॉग का जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो होगा डॉग, और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा बीच। ठीक है, मॉन्क जिसका कि हिंदी अर्थ होता है मठवासी या फिर सन्यासी भी इसे हम कहते हैं, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा नन यानी कि मठवासिनी या फिर सन्यासिनी, ये भी हम इसे कह सकते हैं। किंग जो कि एक मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका अर्थ होता है राजा, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा क्वीन यानी कि रानी। विडोर जिसका अर्थ होता है, ये एक मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका अर्थ होता है विदुर, जो कि इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा विडो यानी कि विधवा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ब्राइड ग्रूम के बारे में। ब्राइड ग्रूम यानी होता है दुल्हा या फिर दुल्हा होता है, और ब्राइड यानी कि फेमिनाइन जेंडर जो होता है दूल्हे का वो होता है दुल्हन, ब्राइड। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं जेंटलमैन। इसका अर्थ होता है भद्र पुरुष, और लेडी यानी कि भद्र महिला, इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। लोयन, लोयन यानी कि होता है शेर, और लोयनेस यानी कि होता है शेरनी, इसका फेमिनाइन जेंडर। पोएट, पोएट यानी कि होता है कवि, और पोएटेस यानी कि कवित्री, इसका फेमिनाइन जेंडर। एयर, एयर पढ़ते हैं इसे हम एयर, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है उत्तराधिकारी। और एरेस, एरेस पढ़ेंगे इसे हम, तो इसका फेमिनाइन जेंडर होगा उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। ठीक है, और अगला हम वर्ड पढ़ेंगे ऑथर। ऑथर जिसका हिंदी अर्थ होता है लेखक, और ऑथरेस यानी कि लेखिका हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, अगला हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है एक्टर, जिसका क्या अर्थ होता है अभिनेता, और एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री। ठीक है, मेयर जो महापौर होता है, उसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो होगा मेयरेस, मेयरेस। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो महिला महापौर हो जाएगा। ठीक है, प्रिस्ट यानी कि पुजारी, और प्रिस्टेस जो फेमिनाइन जेंडर में होगा उसका हिंदी अर्थ होगा पुजारी। ठीक है, इसका अगला वर्ड आता है मैस्कुलाइन जेंडर में हमारे पैगंबर, जिसका कि इंग्लिश होता है प्रोफेट, प्रोफेट। तो इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर प्रोफेट होता है, और फेमिनाइन जेंडर होगा इसका प्रोफेटेस, प्रोफेटेस यानी कि पैगंबरनी, हिंदी अर्थ होगा इसका। होस्ट यानी कि मेज़बान, और होस्टेस यानी कि महिला मेज़बान। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। यहूदी यानी कि जू, इसका हिंदी अर्थ होगा जू, इसे जू पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ होगा यहूदी। और जूस, जूस यानी कि यहूदीनी, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। जेंडर, इसे जेंडर पढ़ेंगे हम, जो कि नरहंस होता है, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा जूस यानी कि
गूस होगा इसका फेमिनाइन जेंडर, और इसका अर्थ हो जाएगा कि मादा हंस। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड आता है वो आता है ड्रेक। ड्रेक यानी कि होता है नर बतख, और डक यानी कि होता है महिला बतख। डक यानी महिला बतख, मादा बतख भी इसे हम कह सकते हैं। कोल्ट यानी जो एक घोड़े का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं कोल्ट, और घोड़े की जो बच्ची होती है उसे हम कहते हैं फिले। जो घोड़ी होती है उसे हम फिले कहते हैं, घोड़े की बच्ची जो होती है। बुक, बक यानी कि नर खरगोश, उसे हम बक कहेंगे, और ड्यू यानी कि मादा खरगोश रहेगा। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, और विक्सेन यानी कि मादा लोमड़ी। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं रेम यानी कि नर भेड़। नर भेड़ पढ़ेंगे इसे हम, और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा इव। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हॉर्स के बारे में। तो हॉर्स जो होता है वो होता है घोड़ा होता है, और मेयर जो इसका फेमिनाइन जेंडर होता है इसका अर्थ होता है घोड़ी। ठीक है, हॉर्स का मेयर। प्रिंस, प्रिंस का फेमिनाइन जेंडर होगा प्रिंसेस, यानी कि राजकुमार का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा राजकुमारी। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर होता है हमारे दादाजी, और यहाँ पर आएगा ग्रैंड मदर यानी कि हमारी दादी जी, या फिर नाना नानी भी इसी के द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं। पिकॉक यानी कि मोर, और पिहन यानी कि मोरनी। ठीक है, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड यानी कि हमारा जो पुरुष मित्र होता है उसे हम बॉयफ्रेंड कहते हैं, जो गर्लफ्रेंड होती है वो हमारी महिला मित्र होती है। आगे हम पढ़े वेटर। वेटर यानी होता है सेवक, सेवक को हम वेटर कहते हैं, और वेट्रेस यानी कि जो सेविका होती है उसे हम वेट्रेस कहते हैं। मर्डरर, जो हत्यारा होता है उसे हम मर्डरर कहते हैं, और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मर्डरेस, मेड्रेस। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हत्यारिणी। ठीक है, अगर अगला हमारा वर्ड आता है हीरो। हीरो यानी होता है हीरो, इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और हीरोइन यानी इसका जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरोइन। हंटर, हंटर जो शिकारी होता है उसे हम हंटर कहते हैं, और जो शिकारीन होती है उसे हम हंट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आ जाएगा इंस्ट्रक्टर। जो प्रशिक्षक होता है उसे हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, और जो प्रशिक्षिका होती है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्टरेस। ठीक है, इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। मैस्कुलाइन जेंडर में प्रिसेप्टर बोलते हैं उपदेशक को, और फेमिनाइन जेंडर में प्रिसेप्ट्रेस बोलते हैं उपदेशिका को। ठीक है, टाइगर यानी कि होता है बाघ, और टाइग्रेस यानी कि होता है बाघिन। एम्पायर यानी कि सम्राट होता है, और एम्पायरेस यानी कि साम्राज्य होता है। फाउंडर यानी कि जो संस्थापक होता है, और फाउंड्रेस यानी कि जो संस्थापिका होती है। वॉशरमैन यानी कि जो धोबी होता है उसे हम वॉशरमैन कहते हैं, और जो धोबिन होती है उसे हम वॉशर वुमेन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा जेंडर के बारे में, फेमिनाइन जेंडर के बारे में। लगभग हमने 50 के लगभग वर्ड पढ़े हैं। सारे मोस्ट आईएमपी वर्ड्स हैं, और एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। लास्ट में आई जो आवाज़ आपको बैकग्राउंड दे रही उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।